हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर जी। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। अविनाश जी से जानेंगे हम कल की पोजिशनल लॉन्ग टर्म पिक्स, लेकिन आज के मार्केट को लेकर आपका विश्लेषण क्या है? जो क्लोजिंग हुई है, अनिल सर कह रहे हैं कि बुरी क्लोजिंग उसे किसी भी लिहाज में नहीं कहा जा सकता। गिरावट के साथ ज़रूर बंद हुए, लेकिन बुरी क्लोजिंग नहीं कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल दीपक, मुझे लग रहा है कि देखिए आज का दिन ऐसा दिन था जहां पे काफी बड़ी मात्रा में एफआई की बिकवाली देखने को मिली, लेकिन लोकल इंस्टीट्यूशन ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की है। सबसे बड़ी बात, जो चुनिंदा सेक्टर्स आज थोड़े गिरे हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरे। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई पैनिक का कोई प्रश्न आता है। स्टॉक्स अगर हम छुट्टी वाले दिन के पहले देखें तो बहुत भारी तरीके से मार्केट बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई थी। जो शॉर्ट कवरिंग थी वहां पे अभी आज शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, तो उस कारण से मार्केट्स ने डेफिनेटली थोड़ा बहुत गिरावट जरूर दिखा है। लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि काफी ऐसे सेक्टर्स है, स्टॉक्स है दीपक, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। और होपफुली इंडिया का मार्केट में हमें लग रहा है जो एफआईएस की लिक्विडिटी है वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली वापस पॉजिटिव होगी। तो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स ऐसे सेक्टर्स है जहां पे कभी भी कोई गिरावट आती है तो निवेशकों को ये मौका एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। तो डेफिनेटली आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ऐसे माहौल में कोई लॉन्ग टर्म पिक आप सजेस्ट करना चाहेंगे अविनाश जी हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, बिल्कुल दीपक, जो लॉन्ग टर्म पिक आज मैं बताने वाला हूँ वो माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है और कंपनी का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज। देखिए, ये कंपनी का पब्लिक इशू करीबन 6-7 महीने पहले हुआ था और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि ये माइनिंग सेक्टर को केटर करती है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, स्टील माइंस के लिए, और उनको क्रिटिकल कंज्यूमेबल सप्लाई करती है। यानी कि जो उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो चलाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत लगती है, जो मिल लाइनर्स होता है, तो ये टेगा इंडस्ट्रीज बनाते हैं। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है, काफी बड़ा मार्केट शेयर इस सेगमेंट में ये कंपनी एंजॉय करती है। करीबन 60-70% कंपनी अपना आउटपुट एक्सपोर्ट करती है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का नतीजा पिछले साल इन्होंने किया था, करीबन 950 करोड़ पे 117 करोड़, पहले तिमाही के नंबर्स बहुत तगड़े हैं। करीबन 46% का रेवेन्यू बढ़ा है पहले क्वार्टर में, 100% से प्रॉफिट बढ़ा है। तो हमारा मानना है कि आने वाले साल में, दैट इज FY 23 एंड 24 के लिए आपको बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। और हमारा अंदाजा है कि 12 से 15 महीने के लिए कोई भी स्टॉक ये खरीदता है तो करीबन 675-700 का टारगेट प्राइस उसको मिलेगा। तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से एक मीडियम टर्म पिक है। देखिए, अशोक लेलैंड एक बहुत ही अच्छे बिजनेस रिकवरी मॉडल में है। पहले बात तो इनका कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट कल ही न्यूज़ आई थी कि इनको 1400 बसों की ऑर्डर यूएई से मिली है, तो इनका डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। प्लस इलेक्ट्रिक कारोबार में भी इन्होंने एंट्री की है, तो मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए, अशोक लेलैंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निवेशक को मैं यही कहूँगा कि अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीने है तो 175-180 का पहला टारगेट कंफर्टेबली आ सकता है। तो तब तक होल्ड करें और तब तक मेरे ख्याल से इतना टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए देंगे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उनको मिलेगा। देखिए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो ज्यादातर बैंगलोर मार्केट में काम करती है और जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको रियल एस्टेट मार्केट में दिख रहा है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ने चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डिमांड कॉर्पोरेट लेवल से, रेसिडेंशियल लेवल से काफी अच्छा है और बैंगलोर मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर अक्टूबर तक भी ये होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 530-540 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो तब तक होल्ड करिए। मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है लेकिन इसमें फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो मेरी राय में तब तक होल्ड करिए और तब तक उनको शायद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, इन्होंने अगर IRCTC का शेयर लिया है दीपक, थोड़ी लंबी अवधि रखी है क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि IRCTC अपना डेटाबेस बेचने वाला है। स्टॉक काफी तेजी से भागा, बाद में कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज मार्केट को मिला। लेकिन इस कंपनी की अगर हम पहले तिमाही के नतीजे देखें तो सब पैमाने पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा नंबर दिखाया और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर जो FY 23 के रहेंगे वो भी काफी दमदार आएंगे। यहाँ पे अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया लेना है तो ये एक मोनोपोली बिजनेस है और काफी प्रॉफिटेबल है। तो मुझे लग रहा है कि साल 1.5 साल की अगर बात करें तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना जरूरी है, तो मैं निवेशक को होल्ड करने की राय रहूंगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर 12 to 15 मंथ रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा।
देखिए दीपक जी, एलेम्बिक फार्मा एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। एवरेज करने के बाद भी इनका भाव ऊपरी लेवल पे है। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि देखिए, हाल ही में कंपनी को यूएस एफडी का एक इंस्पेक्शन विजिट हो गया, जहाँ पे इनको पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिला है। तो उसका मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्लस इनका मेन मार्केट यूएस मार्केट है, जहाँ पे अच्छी खासी इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है। तो अगर नजरिया साल 1.5 साल का रखते हैं तो ही इसमें इनको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, और होपफुली इनका जो प्राइस है वो ये रिकवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवे हो जाए, लेकिन अगर साल 1.5 साल ये टाइम इसमें स्पेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करके एक थोड़ा सा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ होल्ड करिए, यही राय रहेगी। दीपक जी, आईसीआईसीआई बैंक में एक बने रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये सबसे बेहतरीन बैंक है। देखिए, आज तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस स्टॉक में आपको देखने को मिली, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही स्ट्रांग है। इस साल क्रेडिट ग्रोथ 13-14% हो चुका है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस इनके जो सब्सिडरीज है, म्यूचुअल फंड में है, लाइफ में है, जनरल में है, इनकी स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी भी है, तो इसका फायदा भी इनको मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करीबन 900 950 का एक टारगेट प्राइस बनता है, अगर आप 12-15 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और एक और बैंकिंग स्टॉक है इनके पास, इंडियन ओवरसीज बैंक का, आईओबी का, इन पर आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने कोई बड़ा वेल्थ क्रिएशन शेयर होल्डर्स के लिए दिया नहीं है। अभी भी इनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी सिग्निफिकेंटली चढ़ी हुई है। मेरे ख्याल से अगर ये शिफ्ट करके फेडरल बैंक खरीदते हैं या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदते हैं तो मुझे लग रहा है कि इनको मुनाफे का पोटेंशियल ज़्यादा बनेगा। आईओबी में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्विच करें, ताकि आपको अच्छी कमाई होगी और आपके रिटर्न्स 6 से 12 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। देखिए, टाटा स्टील मेटल सेक्टर का एक दिग्गज प्लेयर है, और अभी हम जिस प्रकार का मेटल साइकिल देख रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि ऊपरी लेवल पे ग्लोबली मेटल प्राइसेस वीक है, और ये सिलसिला कम से कम 2 या 3 हफ्तों के लिए चलेगा। लेकिन टाटा स्टील ने एक अच्छी बात की है कि इन्होंने करीबन 50,000 करोड़ का कर्जा रिपे किया है, तो बिजनेस बहुत सॉलिड हो चुका है। हमको लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे बने रहे। हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा, तो इसमें बने रहने की, होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए, शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि आईटी सेक्टर के सारे जो शेयर्स है, इंक्लूडिंग एम्फोसिस, इसमें अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यूएस मार्केट्स रिसेशन में है, यूरोप भी अभी बहुत तकलीफ में है। तो आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग रहेगा। तो अगर इनका नजरिया 3 से 6 महीना है तो मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर नजरिया साल 1.5 साल है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, मार्जिन प्रेशर में रहेंगे, तो इसमें कोई ज्यादा बढ़त नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो निकल जाए, लेकिन 1.5 साल का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि होल्ड करिए। अच्छे पैसे बनेंगे, बट थोड़े समय के बाद। समझता हूँ कि ड्रेजिंग मार्केट बहुत बड़ा है और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखें तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ने इतना कुछ ज्यादा पैसा निवेशकों के लिए बनाया नहीं है। हालांकि ये अभी थोड़े प्रॉफिट में है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, तो ही होल्ड करिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई बड़ी अपसाइड मत एक्सपेक्ट करिए, बट मीडियम टर्म में हो सकता है कि आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। देखिए, सूर्या रोशनी एक अच्छी कंपनी है, और हम सभी जानते हैं कि सूर्या का ब्रांड काफ़ी वेल नोन है, नॉट ओनली बॉम्बे जैसे मेट्रो में, बट पैन इंडिया में। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने। शेयर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा जरूर टूट चुका है, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाइटिंग स्पेस में हम दिख रहे हैं, प्लस इनके पास ERW का जो बिजनेस है वो भी डीमर्ज होने की बातें चल रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, तो इसमें जल्दबाजी ना करें बेचने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि डेयरी कंपनीज में बहुत कम पैसा शेयर होल्डर्स के लिए बना है, और पराग मिल्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई खास नहीं है। हालांकि अभी भी ये थोड़े से प्रॉफिट में है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको अच्छा विकल्प चाहिए तो हेरिटेज फूड्स नाम की कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है, और जहाँ पे नंबर्स पराग मिल्क प्रोडक्ट्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनको ज़्यादा अच्छा मुनाफा चाहिए तो हेरिटेज फूड्स में थोड़ा विकल्प ये स्विच कर सकते हैं, तो पैसा ज़्यादा बनेगा। लेकिन पराग मिल्क फूड्स में मुझे लग रहा है कि इस लेवल से उनको निकल जाना चाहिए।
दीपक, पोजिशनल पिक में हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। इनफैक्ट स्टॉक 874 पे क्लोज हुआ। मुझे लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 864 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे करीबन 890 900 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि आज बाजार के खराब कंडीशंस के कारण इस स्टॉक में बिकवाली हो गई, जैसे बैंक निफ्टी भी गिरा है। लेकिन अगर 8 से 10 दिन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म पिक 8 to 10 डेज के लिए आईसीआईसीआई बैंक